पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 8 तक। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में मिलता है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लसित होकर आनंद के गीत गाओ। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस से डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।